नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है 1,70,000 करोड़ रुपए का फायदा भविष्य में देश को देने की क्षमता रखने वाले बच्चों को सरकारों, सरकारी विभागों, आपके पैसे से वेतन उठाने वाले विभागों के अधिकारियों ने भुला दिया। आज की कहानी 24 लाख बच्चों की सुरक्षा और उन बच्चों के सहारे राष्ट्र निर्माण से जुड़ी हुई है। बहुत ध्यान से इस रिपोर्ट को देखिएगा। सहमत हैं तो 8422840000 पर जोरदार घंटी बजा करके अपनी आवाज सरकारों तक पहुंचाइए। खाना खाने बेटा खा लेना, जो भी है बच्चा रोटी वोटी खा लेना। क्या करेगा, इन लोग का तो काम है, देखने आया से कर तो कुछ नहीं सकता है, खा ले जो ही रोटी बचा है वही खा ले, कर तो कुछ नहीं सकता है लोग। कोमल के हाथ में एक रोटी पर उधार की मांगी गई 1 चम्मच चीनी ताकि सूखी रोटी मीठी लगे। बाढ़ में अपना बचपन बहा रही कोमल को और कोमल की मां राधा की हताशा हमसे नहीं, उस हर सरकार और विभाग से है जो बच्चों के विकास के नाम पर खुद मलाई चापते हैं। इसलिए दोबारा पढ़कर सुनिएगा ये बयान। खाना खाने बेटा खा लेना, जो भी है बच्चा रोटी वोटी खा लेना। क्या करेगा, इन लोग का तो काम है, देखने आया से कर तो कुछ नहीं सकता है, खा ले जो ही रोटी बचा है वही खा ले, कर तो कुछ नहीं सकता है लोग। यही सच है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं देश में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के नाम पर चलने वाले कम से कम 24 विभाग। वरना हाथ में सूखी रोटी लिए जिस थाली में सब्जी या दाल समझकर रोटी को छुआकर अपना पेट ये बच्चा भर रहा है। देश में बच्चों को हक दिलाने के नाम पर चल रहे उन विभागों में से कोई तो यहाँ दाल और सब्जी भी रख देता। वोट लेने के समय दीदी आती, भैया आती, हमरा दी हर चीज से मर रहल। गोद में 1 साल के लाल को लिए खड़ी सुनेरिया देवी का गुस्सा देश में बच्चों के नाम चलने वाली उन 8 दर्जन योजनाओं से है जिनके लिए अरबों का बजट होता है। लेकिन बाढ़ से विस्थापित इस बच्चे को दूध कैसे मिलता है, सुनिएगा। शर्म आएगी बाल विकास का नाम लेने वाले हर नेता, मंत्री, अधिकारी को। पानी में पिया के लड़का के रखे। तो अभी अगर आपको किसी से दूध मांगना हुआ रात में, अगर बच्चा रोने लगा तो कैसे पिलाएंगे? पानी पिया के तका चीनी ध दली पानी में आ तब पिया बैले। देश के ये बच्चे जाकर किस बाल विकास विभाग, किस बाल संरक्षण आयोग, किस बाल रक्षा योजना का पैर पकड़ें ताकि बाढ़ से निकलने के बाद 2.5 साल की संध्या को दूध तो मिल सके। दूध की जगह पे क्या पिलाते हैं? दूध में बिस्कुट की खा के पालते हैं उसका। बिस्कुट और पानी। दूध नहीं मिलता तो बिस्कुट पानी खिलाते हैं। हाँ, बिस्कुट पानी। देश में बाल विकास से जुड़े 2 दर्जन विभाग चलते हैं। देश में बाल संरक्षण से जुड़ी 8 दर्जन योजना चलती है। बिहार तो बच्चों के लिए विशेष बजट बनाने वाला देश का 3रा राज्य है। लेकिन फिर भी बाढ़ में फंसे बच्चों के लिए योजनाओं का अकाल है। इस रात की सुबह कब होगी? नदियों ने धार बदल दी, माननीय का चेहरा भी बदल गया। लेकिन बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात सालों बाद भी नहीं बदले। आज कहानी बाढ़ पीड़ितों की, जिन्होंने नेशनल हाईवे को ही अपना घर मान लिया है। इनका दर्द, इनकी तकलीफें आज एबीपी न्यूज़ इनके आवाज़ बनकर आप तक पहुंचाएगा ताकि आप इनके लिए घंटी बजा सकें। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल राय के साथ संवाददाता निधिश्री के कैमरे में कैद हुई एक एक तस्वीर आपको झकझोरकर आवाज उठाने के लिए मजबूर करेगी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ से जारी बच्चों के अधिकारों के जिस घोषणा पत्र पर भारत ने भी दस्तखत कर रखे हैं, वो घोषणा पत्र कहता है युद्ध, बाढ़, सूखा, महामारी, भूकंप जैसे समय में बच्चों को ही सबसे पहले राहत पाने का अधिकार है।
लेकिन बिहार के दरभंगा में नेशनल हाईवे के किनारे जिंदगी के लिए जागते और नई सुबह के इंतजार में सोते इन बच्चों का अधिकार दिलाने वाले कहां हैं? और यही कहानी है। छोटे छोटे बच्चों को देखिए, मैं जहाँ पर खड़ी हूँ यहाँ पर नेशनल हाईवे को लेकर के, चूंकि ये नेशनल हाईवे तमाम ट्रक, बसेस, छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ सभी चल रही हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि एक तरफ जितनी गाड़ियाँ हैं वो सभी चल रही हैं और दूसरी तरफ छोटे बच्चे हैं जो सो रहे हैं। इन बच्चों को देखिए, इन मासूमों को बेखौफ बेधड़क होकर सो रहे हैं। हाईवे के बीच डिवाइडर पर बच्चे सो पाएं इसलिए अनारो देवी जैसी माएं जागती रहती हैं। क्या कर रहे हैं? बैठे हुए हैं, सोए हुआ है बच्चे लोग, खाना पीना नहीं मिलता है। बाढ़ के वजह से घर में इतना पानी है, दहा फंसा गया, तो क्या करें? रोड पे उभरे हुए हैं, खोपड़ी गाड़ करके, झोपड़ी बना करके। बाढ़ प्रभावित लोगों को सरकारी मदद का खाना मिला नहीं, इसलिए दूसरी में पढ़ने वाली 10 साल की कोमल को मां राधा ने सूखी रोटी पर चीनी डालकर खाने के लिए दी। निधि से बात करती कोमल की मां रोने लगी। बेटी एकटक देखती है, सहमे हुए सुनती है, अपने साथ बीत रहे हादसे की कहानी को। घर भी था, जो भी बचा कर छोड़ के आए थे वो भी टूट फूट के घर भी अब जाने का लायक नहीं है, जो हम लोग जा करके देख सकते हैं कि क्या दह गया, क्या बचा है। पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 भाग 3 बच्चों के सशक्तिकरण का अधिकार देता है। धारा 39F के अनुसार बच्चों को स्वतंत्र और सम्मानजनक तरीके से विकास के अवसर का अधिकार मिलता है, लेकिन बच्चों के अधिकारों को पूरा कराने वाले विभाग तो गायब हैं। अगर बिहार की बात करें तो बाल बजट के नाम पर प्रति बच्चा 3,427 रुपए खर्च करने की बात कही जाती है, लेकिन निधि आपको दिखाने जा रही हैं 2 बच्चों की मां छोटी देवी जब बाढ़ से बचकर डिवाइडर पर रहने आई तो कितना राशन बचा है बच्चों का पेट भरने के लिए। नमक इतना ही जो थोड़ा बहुत ये अपने घर से लेकर आई हैं, यानी कि जब इनका घर बह रहा था तो ये नमक का डब्बा अपने साथ ले आई। ये तेल देख लीजिए, ये दाल है। दाल मुझे लग रहा है मुश्किल से 2 दिन ये दाल चलेगा। 2 दिन का खाना ही बन पाएगा। रिपोर्टिंग की रात छोटी देवी के घर चावल, दाल, आलू का चोखा बना, लेकिन चुनाव में गरीब के घर चमकती थालियों में खाना खाकर चेहरा चमकाने वाले नेता अब गायब हैं। कहते हैं लोहे का स्वाद लोहार से नहीं, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह पर लगाम है। इसीलिए जनता की पीड़ा का अनुभव करने के लिए निधि ने इस परिवार के साथ खाना खाकर देखा। मुझे पता है देश में कोरोना संक्रमण का इन दिनों खतरा है, लेकिन संक्रमण से बचने के तमाम नियम कायदे भुलाकर जब आप एक राजनेता सत्ता के जोड़ तोड़ में रिजॉर्ट से राजभवन तक की लंबी छलांग लगा सकता है, तो देश को आगे रखने वाला, आपको आगे रखने वाला इकलौता चैनल एबीपी न्यूज की संवाददाता मैं निधि श्री और मेरे कैमरा पर्सन विशाल राय जनता की समस्या आप तक पहुंचा भी नहीं सकते। ये पता 4 गो बाल बच्चा है, इसीलिए बोला कि भूखले रहेगा। नहीं सरकार नहीं दे रहा है खाना पीना, नहीं कुछ नहीं दे रहा है। आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन जान लीजिए बाढ़ में छोड़ दिए गए ये बच्चे देश को 1,70,000 करोड़ रुपए का फायदा दे सकते हैं। कैसे, ये बात समझने के लिए अभी आप रिपोर्ट देखते रहिए, क्योंकि निधिश्री ने अगले दिन बिहार के दूसरे शहर मुजफ्फरपुर में पड़ताल की। नेशनल हाईवे पर काली पीली नीली सरकारी पॉलिथीन देकर डिवाइडर पर रहने के लिए छोड़ दिए गए बाढ़ प्रभावित बच्चों के परिवार तक पहुंची। आटा गूंथती सुनरिया देवी की कहानी सामने लाने के लिए निधि आम आदमी की समस्या के ताप को महसूस करके आप तक लाने वाली संवाददाता बनी। इतना गो के बच्चा है, वो बच्चा सब कथी कहते प्राण लेके भागलाई, ना कुछो केकरो बचलै, ना बचलाई। लड़का सब के लेके भागलाई तो सामान सब उड़ जाते, सामान सब के लेके भागती तो बच्चा सब मर जाती डूब के। सुनरिया देवी कह रही हैं कि बच्चे ही बचा पाएं, घर तो ढह गया। यहाँ पर बाढ़ से प्रभावित बच्चे या तो सूखी रोटी को रत्ती भर सब्जी में छुआ कर खाते दिखे, और पता चला सुनरिया देवी जैसी माँ तक इतना खाना नहीं पा रही हैं कि अपने साल भर के बेटे को अपना दूध माँ के तौर पर पिला सके।
हमको पास दूध नहीं है, तो इतना गो के बच्चा के पानी पिया के रखते हैं। पानी पिला कर रखते? हाँ, अभी तो पेट अपना पेट पहाड़े है दीदी, तो कैसे हम हमार पेट भरबे न करते, बाल बच्चा के हमरा कहाँ से भरते। अब हम पी खबाई इतना तब न दूध होता है, तो हम पियब आ न खबे तो जैसे जैसे दूध हमरा कमते तैसे तैसे बच्चा के देह सुखते। बच्चों से मां के दूध का अधिकार तक छिन जा रहा है और किसी विभाग को अपनी जिम्मेदारी इन बच्चों के लिए समझ नहीं आ रही। बिहार में बाल बजट के नाम पर 8 विभागों को पैसा बंटता है। बच्चों के विकास के लिए कला संस्कृति विभाग है, पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग है, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, श्रम संसाधन विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, ये सारे विभाग बच्चों के नाम पर अलग से बजट पाते हैं। और इनमें जो सबसे बड़ा विभाग है वो है समाज कल्याण विभाग। उसके मंत्री जी का हाल निधिश्री से सुन लीजिए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बच्चों की सुरक्षा के लिए आखिर समाज कल्याण विभाग की तरफ से क्या कदम उठाए गए? इस मामले में हमने समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह से बात की, जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने स्पष्ट किया कि अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने खुद दौरा ही नहीं किया है। दूसरा, उन्होंने ये भी साथ साथ कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए समाज कल्याण विभाग नहीं बल्कि बिहार सरकार की आपदा प्रबंधन विभाग ही काम कर रही है। हर साल ये बच्चे करीब 3 महीने बाढ़ को शारीरिक और मानसिक तौर पर झेलते हैं। क्या सिर्फ आपदा विभाग के नाम पर जिम्मा छोड़ देना काफी है? क्यों नहीं बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले हर विभाग आयोग की जवाबदेही बाढ़ से प्रभावित देश के बच्चों के हित में तय की जाती है? माएं काला टीका माथे पर लगाकर, आंखों में काजल लगाकर बुरी नजर से बचा सकती हैं। बाढ़ में बच्चों को भूल जाने वाली कुनीतियों से नहीं। ये बच्चे किस सरकारी योजना की गोद में जाएं ताकि इनका भविष्य बाढ़ से बचने के बाद सुरक्षित भी रहे? ये मुद्दा कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए बच्चों के बीच बाढ़ के पानी में खड़े आदर्श सिंह को सुनिएगा। एक अनुमान के मुताबिक देश में तकरीबन 40% आबादी बच्चों की है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त बाढ़ से असम और बिहार सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और इस बिहार और असम में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले बच्चे हैं और उनकी आबादी तकरीबन 24 लाख है। बच्चों को अंधेरे में छोड़ बाल अधिकार के विभागों ने कान कैसे बंद किया, आपको हमने दिखा दिया। अब जानिए नेहा जैसी बच्चियां जो अपने कंधे पर बांस उठाकर ले जा रही हैं, इन बच्चों से साफ पानी, पौष्टिक आहार, स्वस्थ रहने का अधिकार तक कैसे छीना गया। ये बांस कहाँ लेके जा रही हैं? घर बनाए। घर बनाएंगे? गांव वाला घर क्या हो गया? गरम। पानी आ गया? किस क्लास में पढ़ती हैं आप? दूसरा में। ये ऐसे ही ठिकाने बनाएंगी, ऐसे ही ठिकानों के साथ ये लोग रहेंगे क्योंकि गांव में बाढ़ आ गई है। अब आप सोचिए कि बच्चों के संरक्षण के लिए, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जो तमाम संस्थान हैं, तमाम जो लोग हैं और तमाम जो कानून बनाए गए हैं वो कहाँ पर हैं? क्या ये सभी बाढ़ में गायब हो जाते हैं? आज बाढ़ में घिरने के बाद बिना शिक्षा, बिना साफ पानी, बिना खाना, बिना घर, सुरक्षा विहीन छोड़ दिए गए ये बच्चे राष्ट्र के लिए कितने जरूरी होते हैं, गणित जान लीजिए। रिसर्च बताती है अगर एक बच्चे की शिक्षा सुरक्षा पर शुरुआत में 1 रुपए भी निवेश किया जाए तो भविष्य में एक बच्चे पर 1 रुपए के निवेश के बदले 7 रुपए देश को मिलते हैं। अभी बाढ़ से देश के 24 लाख बच्चे प्रभावित हैं। हिसाब सीधा सा, इन्हीं 24 लाख बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा, खान पान, स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए अगर प्रति बच्चा 1 लाख रुपए सरकारी योजना में खर्च होता है तो भविष्य में ये बच्चे कुल 1,70,000 करोड़ रुपए का आर्थिक विकास देश को दे सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? जवाब है ये बच्चे स्वस्थ होंगे, पढ़ेंगे, बड़े होंगे तो शिक्षक बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, देश के काम आएंगे, टैक्स देंगे, खरीदारी करेंगे, बाजार में पैसा निवेश करेंगे। लेकिन फिलहाल इन बच्चों के दिमाग पर बाढ़ के बीच सरकारी अनदेखी क्या असर डाल रही है, मनोवैज्ञानिक से समझिए। इस प्रकार की दिन रात परेशानी जूझ रहा है बच्चा, उस बच्चे के लिए इस प्रकार का तनाव बहुत खतरनाक पैदा हो सकता है और आगे चल के फ्यूचर में, भविष्य में भी जब वो कुछ साल बाद बड़ा व्यक्ति हो जाएगा, इस तनाव का आघात कई साल बाद तक रह सकता है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, एक बोलते हैं PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर,
जब तनाव स्थिति बहुत बढ़ जाए तो बच्चे को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है। इसीलिए ये मुद्दा हमने आज आपके सामने रखा है। इन बच्चों के लिए आपको घंटी बजानी है। एबीपी न्यूज की राय है, बाढ़ से प्रभावित बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी विभाग और आयोग मिलकर काम करें। सिर्फ आपदा प्रबंधन विभाग के नाम पर पल्ला न झाड़ा जाए। बाल अधिकार से जुड़े सभी विभाग समन्वय बनाकर जवाबदेही के साथ बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा, खाना, साफ पानी, दूध का इंतजाम करें। आप सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाओ।